हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके। तो यहाँ मैं आपको जीके के प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कल मैंने आप सभी को 28 नवंबर को हुए दोनों शिफ्ट के पेपर करवाए थे और आज जो हम पेपर करेंगे वो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 नवंबर को जो आपका पेपर हुआ था पहले शिफ्ट का, वो पेपर मैं पहले करवाऊंगी और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट का पेपर करवाऊंगी। तो जितने भी पीवाईक्यू है वो सभी हम करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के, क्योंकि कुछ न कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं और इसी आधार पर आपका अगला पेपर भी आधारित होता है। तो चलिए प्रश्नों को हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? डलेनलिया, फुल्किया, सुक्कर चकिया या फिर आलूवालिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुक्कर चकिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नांकित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? 1858 भारत सरकार अधिनियम को, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 को, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 को, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन डकीन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर क्या है इसका? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नांकित में से कौन एक थे? तो मैंने कल भी बताया था कि पुस्तक और लेखक आपको पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर माउंटबेटन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो जनजाति है उस पर आधारित प्रश्न पूछा गया था कि निम्नांकित में से भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है? खासी, गारो, नागा, जैंतिया, या फिर नागा, जैंतिया, खासी, गारो, या फिर गारो, खासी, जैंतिया, नागा, या फिर जैंतिया, नागा, गारो, खासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो आता है वो है गारो, फिर है खासी, फिर है जैंतिया और फिर है नागा। तो ये पश्चिम से लेके पूर्व तक का सही क्रम है। ठीक है, यानी यहाँ क्रम की बात कर रहे तो देखिए, तो पश्चिम से लेके पूर्व तक जो क्रम जाता है कुछ इस प्रकार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाता है और यहाँ पे आपका पूर्व हो जाता है। तो ऐसा जो जाएगा क्रम में वो ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डंपा अभयारण्य मिजोरम, वाल्मीकि रिजर्व बिहार, रोहला राष्ट्र उद्यान हिमाचल प्रदेश, गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो अब यहाँ पे आपका प्रश्न आएगा कि अगर ये राजस्थान में नहीं है तो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यसभा के सभापति या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो कोई विधेयक जो होता है वो धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में
लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, मूल अधिकार संविधान का भाग 3, मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6A, या फिर केंद्र शासित प्रदेश संविधान का भाग 8। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6A। ये सही नहीं है क्योंकि ये किस में आते हैं? भाग 4 में, ना कि 6 में। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? 1945, 1950, 1951 या फिर 1952 में? तो भारतीय मुद्रा कोष का जो सदस्य है वो 1945 में भारत बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समझ में जिम्मेदार माना गया है। नेक्स्ट है, यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों कथन क्या है हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1982, 1986 या फिर 1995 या 2003? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो गंगा एक्शन प्लान है ये 1986 में हुआ था। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के द्वारा जो है वेब आधारित मंच प्रतिबिंब शुरू किया गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? फ्रांस, जापान, USA या फिर श्रीलंका? तो USA के साथ जो है उन्होंने युद्ध अभ्यास जो है वज्र प्रहार 2021 प्रारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला? श्रीजा अकुला को, मोनिका बत्रा को, मौसमी पाल को या फिर अंकिता दास को? तो राइट आंसर है यहाँ पे श्रीजा अकुला को। ठीक है, तो खेलों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? प्रायोगिक शोध, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध या फिर सर्वेक्षण शोध? तो राइट आंसर है कि सुधार के लिए क्या है, एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक क्रिया करने के द्वारा जो है इसको हम सुधार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं विदेशी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या फिर तृतीयक आंकड़े? तो इसको जो है प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है जिसमें जांच पड़ताल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया छठी पंचवर्षीय योजना के काल में, सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में या फिर नवीं पंचवर्षीय योजना काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट
का संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है विश्लेषण का, संश्लेषण का, बोध यानी कि समझ का, या फिर अनुप्रयोग का। तो ये विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन यानी लिखने का जो कौशल है वो संश्लेषण का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तीनों ही कथन क्या है, सही है। तो हमारे तीनों कथन मध्यांक के विषय में सही बताए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ है? फाइल टेस्टिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिक्स्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर फर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो राइट आंसर है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बिट्स की संख्या, या फिर एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या, या फिर एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या, या फिर एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बीट्स की संख्या? तो राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी कि बीट्स की संख्या, एक चैनल द्वारा यूनिट में ट्रांसफर बीट्स की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट्स नहीं है? देखिए, फेसबुक जो है सोशल साइट है, इंस्टाग्राम भी है, याहू भी है, याहू नहीं है, याहू क्या है, सर्च इंजन है, ट्विटर भी सोशल साइट्स है, लेकिन याहू जो है वो क्या है, सर्च इंजन है। मेल के लिए आप यूज़ करते हैं, मेल कर सकते हैं, तो ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, संगणक के भंडारण के संदर्भ में शब्द टीबी का क्या अर्थ होता है? टेट्राबिट, टेराबिट, टेराबाइट, या फिर टेट्राबाइट? तो जो टीबी होता है उसका तात्पर्य होता है टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, या फिर स्कैनर? तो देखिए, जो कीबोर्ड है वो इनपुट है, स्पीकर चलिए माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, लेकिन स्पीकर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये तीनों इनपुट है, और स्पीकर क्या हो गया आपका, आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? थियोडोर भास्करण, दीपक काबरा, पवन सिंह, या फिर PV सिंधु ने? तो राइट आंसर है थियोडोर भास्करण ने। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6, 7, 10, या फिर 8? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि भारत में जो है 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम यानी कि समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, या फिर 8 अप्रैल को? तो 5 अप्रैल को जो है समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1965, 1972, 1974, या फिर 1982? तो राइट आंसर है 1972 में जो है इसे लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को जो है +5 समिट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, ये था हमारा पहले शिफ्ट का पेपर 13 नवंबर का, जो मैंने आप सभी को प्रश्न दिखाए हैं। तो प्रश्न कैसा लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।